जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण। तो आइए हम थोड़ा इसको पढ़ने से पहले हम लोग पीछे का कुछ पहले समझते हैं। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, और एक हमने पढ़ा था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। तो देखिए, जो इससे पहले हमने बोला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, और इसी को लॉरेंज बल भी कहते हैं। लॉरेंज साहब ने एक बात बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश अगर गति करता है तो इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस आवेश पर क्या होता है, एक बल का अनुभव करता है। ये जो आवेश होता है इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक बल का अनुभव करता है। और अगर उस बल का मान पता करना है कितना होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है QVB साइन थीटा। तो ये होता है आवेश पर लगने वाले बल का फार्मूला। ठीक उसी तरह अगर इसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रख दिया जाए, यानी ऐसा तार जिसके अंदर करंट जा रही हो, जब उसको रख देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उस पर भी क्या लगता है, एक बल लगता है। और उस चीज़ को पता करने के लिए फार्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। ये होता है, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई धारावाही लूप रखेंगे। यानी लूप का अर्थ होता है कि कोई चीज़ का घेरा होता है जो चारों तरफ से बंद होता है, उसी को लूप कहते हैं। और अगर उस लूप में यानी घेरे में अगर करंट को दौड़ा देंगे तो फिर वही हो जाता है धारावाही लूप। अब इसमें यहाँ पे एक शब्द आया है बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म क्या होता है? तो बल युग्म का अर्थ देखिए, बल मतलब बल हम जानते ताकत, युग्म का मतलब होता है जोड़ा या कपल या दो कह सकते हैं। तो बलयुग्म की परिभाषा ये है कि जब किसी एक ही वस्तु पर दो ऐसे बल जो मान में समान हो, यानी जो मान है परिमाण जो उसका है वो समान होना चाहिए, और दिशा में क्या हो, विपरीत हो, तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं बलयुग्म। और आघूर्ण का अर्थ होता है घूमना। तो अगर हम कुल मिला के अगर बलयुग्म आघूर्ण का मतलब समझें, तो बलयुग्म का आघूर्ण का मतलब ये है कि किसी वस्तु पर, किसी एक वस्तु पर लगने वाले दो ऐसे बल जो समान मान के परंतु विपरीत दिशा में हो, और उस वस्तु को क्या करें, घुमा दें, तो उसी को कहते हैं बलयुग्म आघूर्ण। तो उम्मीद करूंगा इस हेडिंग का सेंस यानी अर्थ क्या है वो समझ में आ रहा होगा आपको। तो बेसिकली हम लोग इस हेडिंग का अर्थ ये निकालेंगे, यहाँ पे जैसे हमने मतलब लिखा है तो मतलब में आप ये बताएंगे, जैसे इसमें इसका हेडिंग का अर्थ ये है कि हम क्या करेंगे, किसी एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप रखेंगे, यानी ऐसा तार का घेरा रखेंगे जिसके अंदर करंट जा रही हो। तो धारावाही लूप रखेंगे तो उस लूप पे क्या होगा, दो ऐसे बल लगेंगे जो समान मान के परंतु विपरीत दिशा में होंगे, और वो क्या करेंगे, उस लूप को घुमा देंगे। तो वही है इस हेडिंग का अर्थ कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण। अब आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसका मान जो है वो B है, चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। और इसी में सपोज दैट हमने कोई एक लूप रखा है जिसके अंदर क्या हो रही है, करंट जा रही है। मान लेता हूँ इधर से इधर जा रही, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी कहने करते इस लूप में चारों तरफ करंट क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसको A मान लेता हूँ, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ पे D। तो इस लूप को मैं चार खंडों में तोड़ दिया, AB, BC, CD और DA। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। और उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा विशेष स्थितियों में कि जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, अर्थात चुंबकीय उसमें जो करंट फ्लो करती है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री कोण बनाता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर इस लूप को चार भागों में तोड़ें तो यानी यहाँ पर जो AB है और जो CD है, ये दो ऐसे तार हैं जिन पर कोई बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखे हैं। जबकि ये वाला जो तार है AD और BC जो हैं, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे हैं, और इनमें जो करंट फ्लो करे वो भी लंबवत है। तो अर्थात इनमें क्या लगेंगे, बल लगेंगे। तो अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसमें अगर दिशा पता करना चाहें तो इसमें जो बल लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अगर इसमें पता करेंगे तो इसमें जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, यानी ऊपर की ओर। इसमें ऊपर की ओर बल लगेगा और इसमें इधर अंदर की ओर बल लगेगा। तो जिस वजह से क्या होगा, लूप घूमने लगेगा। ठीक है, ये लूप क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। तो इसी का मतलब आया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण। अगर मान लीजिए अगर बल युग्म आघूर्ण की बात करें तो इसको बेसिकली हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके मात्रक की
तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है। अगर मान लीजिए कि इस जो लूप है इसका एरिया ए है, इसमें प्रवाहित धारा आई है और ये बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तब इस पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण होगा ये हो जाएगा टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। यदि मान लीजिए इस लूप में फेरों की संख्या नहीं, मतलब कई फेरे हैं, फेरों की संख्या अगर n कर दिया जाए तब बलयुग्म आघूर्ण जो होगा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, तब ये फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें टाउ तो ये बलयुग्म आघूर्ण है, n है फेरों की संख्या, आई है लूप में करंट, ए है लूप का एरिया और बी है चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे थीटा का अर्थ है लूप और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बना कोण है। अब इसमें एक आता है विशेष स्थितियाँ। तो विशेष स्थितियों में जैसे अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर अगर हम रख दें, साइन थीटा बराबर 1 रखें या थीटा बराबर सीधा सीधा अगर आप 90 डिग्री रखते हैं, तब जो आघूर्ण होगा वो जाएगा टाउ बराबर एन आई ए बी। ठीक है, अगर फेरों की संख्या 1 कर देंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा फिर आई ए बी। तो ये बेसिकली फार्मूले हो जाएंगे विशेष स्थितियों के लिए। तो अगर दोस्तों आप इस पर अगर न्यूमेरिकल्स चाहते हैं तो हम इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में, लिंक हम दे देंगे, आप जाके वहाँ विज़िट करके इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।